हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब। आज जिस सिंप्लीफिकेशंस के टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, उन सवालों को देखकर कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इतना कठिन सवाल है, हम एग्जामों में इन सवालों को बनाएंगे कैसे। तो आइए आज आप हमारे तरीके यानी मेरे नजरिए से इन सवालों को देखिए। क्या इन सवालों को बनाने में 2 सेकंड से अधिक लगेगा क्या? तो तैयार हैं आप? पहले प्रश्न को देखिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। आइए देखिए क्या कहा गया है। √70 प्लस 3√70 प्लस 3√70 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए, हम इसके बेसिक्स पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम सीधे सीधे एग्जामों के अप्रोच को अपना रहे कि किस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। तो अगर इस तरह के सवाल अगर आपको दिखें कि √70 के बाद अगर कोई नंबर्स है, अगेन रूट रूट करके इन्फिनिटी तक है, तो हमें ये नंबर जो दिख रहा है 3, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दी गई संख्या है यानी दी गई नंबर है, उन्हें हम 2 नंबरों के मल्टीपल में तोड़ेंगे जिनका आपस में डिफरेंस कितने का हो, 3 का हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको यहाँ 3 दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको जो ये पहले रूट के बाद जो संख्या है उसके 2 नंबरों के मल्टीपल में तोड़ना है जिनका आपस में अंतर कितने का हो, 3 का हो, क्योंकि यहाँ पे 3 दिए गए। तो चलिए लिखते हैं 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 10। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अब सवाल में आंसर 7 होगा या 10, ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर प्लस है तो हमारा आंसर होगा, अगर प्लस है तो हमारा आंसर होगा कौन सा, लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी वाली संख्या। और अगर माइनस होगा तो हमारे सवाल का आंसर होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, यानी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे सवाल में क्या है दोस्तों, प्लस है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कितना, 10। कितना हो गया, 10। तो बढ़ते हैं आगे। फिर से देखा √70 माइनस 3√70 माइनस 3√70 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर भी 3 है तो डिफरेंस कितने का, 7 और 10 का। तो हमारे सवाल में क्या दिया गया है, माइनस है, तो जैसा कि हमने कहा माइनस के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर यूज करते हैं और प्लस के लिए लार्जेस्ट नंबर। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 7 हो गया आपका आंसर। तो आप खुद बताएं, क्या ये इतना कठिन है जो एग्जामों में आपको देख के लगता है कि सर इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बड़ा आसान से क्वेश्चंस है। तो बढ़ सकते हैं हम आगे। उत्सुकता हो रही है सर और भी क्वेश्चनों को किया जाए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या दिया है। 84√84 प्लस 5√84 प्लस 5√85 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो यहां से अगर हम लिखेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, 84 जिनका डिफरेंस आपस में कितने का हो, 5 का हो। तो हमें पता है 7 12 84 हो गया। हमारे पास यहाँ पे किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना हो गया, 12। तो अब आप खुद बताइए, क्या ये सवाल 1 सेकंड से अधिक का भी है, जिससे आप सोचते हैं यार ऐसा क्या गजब सा नंबर दे दिया है जो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, जबकि वो कुछ है ही नहीं। हलवा है, हलवा बनाइए, अगर दिख जाए तो बनाकर खा लीजिए। अब आइए यहाँ देखते हैं, फिर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा दोस्तों, 7 और 12, क्योंकि अंतर कितने का है, 5 का। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 7, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का साइन है, माइनस का। प्लस होने पर बड़ी वाली संख्या, माइनस होने पर छोटी वाली संख्या। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही तरीका, फिर से। यानी यहाँ पर कितना है, 12, सॉरी यहाँ कितने हैं, 2। तो 143 को तोड़ा जाए जिनका आपस में अंतर 2 का हो, तो 11 × 13 हमको पता है 143 होता है। और यहाँ पे साइन किसकी है, प्लस की है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 13। बउआ क्वेश्चन है, उड़ा दो यार, उड़ा दो। एग्जामों में इन सब क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट एकदम ही नहीं करना है। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना, फिर से करेंगे, तो 11 × 13। सवालों में क्या है, माइनस है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 11 हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, धज्जियां उड़ रही हैं सवालों की, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इन सब सवालों को बनाया जा सकता है। तो बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, अरे भैया वाह, चलो यानी 2 अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चंस। तो आइए बना लेते हैं, देख लेते हैं मेरे ख्याल से आंसर्स क्या होगा। चलिए मिला लिया जाए। मेरे ख्याल से इस सवाल में कुछ गलतियां हैं, 1 मिनट में कर देता हूं। ठीक, यहाँ पे होगा यदि x बराबर √63 प्लस 2√63, ठीक है, और यहाँ पर होगा यदि y बराबर √63 माइनस √63 हो, तो ये सवाल एक ही हो गए। तो बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी ये क्वेश्चंस यहाँ से हटा दिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन गया, क्या यदि x बराबर इतना हो और यदि y बराबर इतना हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले x निकाल लेते हैं।
x की वैल्यू कितनी होगी अगर यहाँ से किया जाए, जिनका आपस में अंतर 2 का हो, तो 7 9 63, प्लस का साइन है तो आंसर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर 9 आ गई। और यहाँ से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 9 63, क्योंकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया भैया, यानी x की वैल्यू हमें 9 मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिल गई 7। तो चलिए पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 9 प्लस y की वैल्यू 7, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 16। तो बहुत आसान सी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से इन सब सवालों को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल अब जब एग्जामों में आएंगे तो आप हैरान, परेशान और निराश नहीं होंगे। तब आपको दीपक सर का तरीका याद आएगा कि अरे ये सवाल तो 1 सेकंड से ज्यादा का है ही नहीं, और हम इन सवालों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जो बताया गया है, जो कराया गया है, ये काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी तरीके हैं जिन्हें आपने सीखा, और इन तरीकों को आप एग्जामों में यूज़ करेंगे जिससे कि आप सवालों को बड़े आसानी से बढ़ा पाएँ। हाँ, अरे वाह, बिल्कुल हम आएंगे अलग अलग टॉपिक पे लेकर आएंगे सिंप्लीफिकेशंस के, जहाँ पे इस तरह के और शॉर्टकट्स पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जामों को हम निकाल सकते हैं, एग्जामों को क्रैक कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। इवन और भी सिंप्लीफिकेशंस के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो बस अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहिए। आज के लिए इतना ही। टिल हियर, थैंक यू एवरीवन। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।